नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ के बाद हुई मौतों की, जी हां, लोगों की मौतों को लेकर अब विपक्षी दल अब योगी सरकार पर हमलावर है। मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज के महाकुंभ में आयोजित भगदड़ की शोर संसद में भी सुनाई दे रही है। संसद में विपक्षी पार्टी के सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कुंभ भगदड़ को लेकर सवाल उठाए हैं। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रयागराज की व्यवस्था और प्रशासन के रवैये के साथ साथ सरकार के ऊपर भी सवाल उठाए हैं। समाजवादी पार्टी की मुखिया ने कहा है कि सरकार लगातार बजट के आंकड़े दे रही है, आंकड़े देने से पहले लेकिन महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे। मैं मांग करता हूं कि महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन और खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ त्रासदी के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई हो और सच्चाई छिपाने वालों को सजा मिले। हम डबल इंजन सरकार से पूछते हैं कि अगर कोई दोष नहीं था तो आंकड़े क्यों दबाए गए, छिपाए गए और मिटाए गए। वैसे ये पहली बार नहीं है कि कुंभ में हादसा और मौत हुए हैं। इससे पहले भी कुंभ में हादसे हुए हैं। 1927 में बैरिकेडिंग टूटने से कई हताहत हुए थे। 1954 में 800 लोग मारे गए थे। 1986 में 200 लोग मारे गए थे। सवाल ये है कि हादसों के इतिहास के बाद भी कितने एहतियात इंतजामात किए गए। एंड कुंभ के बीच ऐसे मसलों को उठाकर क्या लोगों में दहशत नहीं पैदा की जा रही है? क्या सरकार लोगों को मामले में और पारदर्शिता रखनी चाहिए? और क्या वीवीआईपी लोगों को कुंभ जैसे प्रोग्राम में नहीं जाना चाहिए? क्या कुंभ के मौत पर सियासत होनी सही है? सरकार के इंतजामों में क्या कमी रही? सरकार पिछले हादसों से क्या सबक सीखी है? आज इन सभी मसलों पर करेंगे चर्चा। मैं उसमें से 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा कि जहां सरकार बजट के आंकड़े लगातार दे रही है, और जब मैंने अभिभाषण पढ़ा अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे आंकड़े सरकार ने दिए हैं। आंकड़े देने से पहले महाकुंभ में मरने वालों के आंकड़े भी दे दें। महाकुंभ की व्यवस्था के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए मेरी मांग अध्यक्ष महोदय, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए। महाकुंभ आपदा प्रबंधन व खोया पाया केंद्र की जिम्मेदारी सेना को दी जाए। महाकुंभ हादसे के शिकार लोगों की मृत्यु, घायलों का इलाज, दवाइयों, डॉक्टर, भोजन पानी, परिवहन की उपलब्धता का आंकड़ा संसद में पेश किया जाए। महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर, महाकुंभ हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर घोर दंडात्मक कार्रवाई हो। जिन्होंने सच छिपाया है उनको दंडित किया जाए। और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर उठ रहा है कि क्या कुंभ पर जो मौतें हुई कुंभ में उस पर सियासत होनी चाहिए या नहीं। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। स्वागत है सर आपका। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं, जो कि प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की। बहुत स्वागत है पूजा जी। और विजय कौशिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत स्वागत है विजय कौशिक जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत पूजा मिश्रा जी आपके साथ ही करते हैं, क्योंकि देखिए आरोप लगाए गए कि मौतों का आंकड़ा छुपाया गया। सवाल इस बात को देखिए, कुंभ जैसा महापर्व चल रहा है और ऐसे में करोड़ों की तादाद में वहां पर लोग पहुंच रहे हैं।
मौनी अमावस्या पे भी करोड़ों की तादाद में पहुंचे और एक बड़ा रिकॉर्ड वहां पे बनाया। इतनी भीड़ को संभालना पुलिस प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती होती है, कहीं पे भी इतनी भीड़ जुटती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहां पर कुछ मौतें हुई जिसका जिक्र सरकार की तरफ से भी किया गया, प्रशासन की तरफ से भी किया गया और अब विपक्ष की तरफ से भी किया जा रहा है। मौतों पर सियासत सही है क्या? नेहा जी, मौतों पे सियासत बिल्कुल सही नहीं है और कहीं पे भी मृत्यु होती है उस पे जो है सियासत नहीं करना चाहिए। हाँ। आप महाकुंभ की बात कर रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि वहाँ पे इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और ऐसा नहीं कि सरकार को अंदाजा नहीं था या प्रशासन को अंदाजा नहीं था। आपको भी जो है पता होगा, एक सिंपल मैथ्स लगाते हैं तो भी आपको पता होगा कि 2013 के महाकुंभ में पूरे महीने भर में 12 करोड़ श्रद्धालु आए थे और सिर्फ मौनी अमावस्या के दिन 3 करोड़ श्रद्धालु आए थे। तो अगर हम जो है इस समय बात कर रहे हैं कि हम 50 करोड़ लोग आएंगे, तो आपको कल्पना कर लेना चाहिए कि कम से कम जो है 12 करोड़ लोग तो आएंगे ही आएंगे उस दिन, जो है मौनी अमावस्या के दिन। चलिए ठीक है, हम कहते हैं कि आप उनके लिए इंतजाम कैसे नहीं कर पाए। और सोचिए कि जो इंतजाम थे भी, जो पीपा पुल बने भी हुए थे, उनको भी पूरी तरीके से बंद करके रखा गया हुआ 26 जनवरी से लेकर के, जबकि 29 तारीख को मौनी अमावस्या का स्नान था। 26 जनवरी से पूरी तरीके से बॉर्डर्स पे रोक दिया गया हुआ था गाड़ियों को और जो श्रद्धालु थे उनको 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा था। और उसके बाद में पीपा पुल को रोक दिया गया। पीपा पुल पूरी तरीके से बंद, एक ही रास्ता खोला गया वही आने के लिए। और आपने कहा 3 करोड़ लोग मौनी अमावस्या पे आए थे, वहाँ पे लोगों को एकत्रित किया गया। आपने कहा 2013 में, नहीं पूजा जी, आपने कहा 2013 में 3 करोड़ के आसपास लोग मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज में पहुंचे थे, संगम में डुबकी लगाई थी। इस बार क्या हुआ? इस बार कितने लोग पहुंचे जी? इस बार कितने लोग पहुंचे? मैं ये कह रही हूँ कि मौनी अमावस्या के दिन में सरकार को तैयारी करनी चाहिए थी लगभग 10 करोड़ के लोगों के लिए, और 7 करोड़ लोग पहुंचे, उसको आप नहीं संभाल पाए। और जो तैयारियां थी वो भी तैयारी किस तरीके की थी? एक लिमिटेड क्षेत्र, ठीक है, मैं सवाल ले लेती हूँ, मैं एक सवाल ले लेती हूँ। श्याम प्रकाश जी, देखिए, कह रहे हैं कि प्रशासन की उतनी व्यवस्थाएं बेहतर नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी, लोगों की मौत सवाल खड़े करती है। श्याम प्रकाश जी, तरीके से मौनी अमावस्या के दिन ये जो भगदड़ हुई और उसमें जो लोग हताहत हुए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। और इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, उसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद था, काम कर रहा था। 70,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे और सारी व्यवस्थाओं को देख रहे थे। मगर मौनी जो है उसको कोई रोक नहीं सकता। जो घटना हुई रात में लगभग 1:30 बजे, ये घटना जो है वो किसी के बस में नहीं थी, मगर उस घटना के आधा घंटे के भीतर ही वो सारी चीजों को कंट्रोल कर दिया गया और वो जो भगदड़ बहुत ज्यादा विकराल हो सकती थी वो जो है उसको कंट्रोल कर दिया गया और नहान का कार्यक्रम जो है वो विधिवत रूप से चलता रहा। नहीं, आरोप ये भी लग रहे हैं सर कि आंकड़े छुपाए गए, ये कह रहे हैं आंकड़े छुपाए गए। वहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है और 150 के करीब जो है वहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो 20 मिनट के भीतर वहाँ पर मौजूद थी और वहाँ से जो हताहत हुए थे, लोग घायल हुए थे, उनको लेकर के हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। तो प्रशासन मुस्तैद था और इतनी बड़ी आबादी, जिसमें लगभग 12.5 करोड़ लोग मौनी अमावस्या के दिन उन्होंने स्नान किया और आज तक जो है लगभग 37.5 करोड़ लोग वहाँ पर स्नान करके जा चुके हैं। तो ये इतना बड़ा महापर्व, ये स्वयं अपनी प्रेरणा से जो है देश के लोग, नागरिक और श्रद्धालु वहाँ पहुंचे और पूरी मुस्तैदी के साथ में उत्तर प्रदेश शासन ने उनके लिए व्यवस्था बनाई है। अब देखिए, इतना बड़ा वर्ग, इतना बड़ी तादाद में लोग पहुंचते हैं, हाँ। तो कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। ठीक है, वो घटना हुई, वो ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर फिर भी हमें इन दुर्घटनाओं के ऊपर राजनीति करने से बचना चाहिए। अखिलेश जी और उनके तमाम जो सांसद हैं वो ठीक नहीं कर रहे। नहीं, अखिलेश जी ने कहा कि देखिए मौतों का आंकड़ा छुपाया गया, अखिलेश जी कह रहे हैं मौतों का आंकड़ा छुपाया गया,
ऐसा करना चाहिए था क्या? ऐसा किया गया क्या? आज के समय में कोई कुछ संभव नहीं है, किसी सूरत में संभव नहीं है कि कोई भी चीज छिपाई जाए। बल्कि एआई के कैमरों से कुछ लोगों को जो जिन्होंने संदिग्ध अवस्था में है, वो कुछ 120 के करीब पड़ रहा था कि लोगों को निशानदेही बनाई गई है, तो देखा जा रहा है सब चीजें की। और इतनी बड़ी तादाद में एआई के कैमरे वहाँ काम कर रहे हैं, सब चीजें काम कर रही हैं, पूरा सिस्टम काम कर रहा है। तो ये बात बिल्कुल भी गले नहीं हो सकती। ठीक है पूजा जी, देखिए जिस बात का जिक्र अभी शांत प्रकाश जी कर रहे हैं कि इतने आजकल डिजिटल चीजें हो चुकी है कि आज के दौर में कुछ भी छुपाना आसान है क्या? ये जो आरोप लग रहे हैं कि देखिए आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, ये आसान है इतना? इनको पूछे कि ड्रोन के माध्यम से इनको पता कैसे नहीं चला कि इतने सारे लोग इस जगह इकट्ठित हो रहे हैं। अब यहाँ पे उनका आना रोक देना चाहिए। इनसे पूछे कि इन्होंने जो सेक्टर 11 से लेकर के सेक्टर 16 तक क्यों एक भी घाट नहीं बनाया। वहाँ पे जो है स्थान ऐसे खाली पड़े रहे, वहाँ पे एक भी घाट नहीं बनाया और एक ही जगह पे लोग एकत्रित करते रहे। आपको लगता है कि क्यों इनके जो है जो ड्रोन के माध्यम से वीडियो बनाए गए हैं भगदड़ से पहले और भगदड़ के समय और भगदड़ के बाद वाले, वो कहाँ चले गए? वो पब्लिक कर देना, दिखा दे कि देखिए प्रशासन का फेलियर नहीं था। 2013 में जो 2013 में हुआ था उसका भी जिक्र करिए पूजा जी थोड़ा सा जी। जो 2013 में हुआ था उसका भी थोड़ा जिक्र करिए। 2013 की आप बात कर रहे हैं तो 2013 में आपको पता होगा कि वो जो है स्टेशन पे हुआ था और इसलिए हुआ था क्योंकि जो ट्रेन आनी थी उस लास्ट मोमेंट में प्लेटफॉर्म बदल गया। तो लोग जो है अबराहट में जिस प्लेटफॉर्म पे खड़े थे उस प्लेटफॉर्म से दूसरी प्लेटफॉर्म की तरफ इकट्ठे भागे, तब वहाँ पे भगदड़ मची और लोगों की मृत्यु कहीं पे भी होना वो दुखद है। और उस वक्त जो मेला प्रभारी थे आजम खान जी ने उसकी जो है उसकी जिम्मेदारी ली, अपना इस्तीफा जो है आगे किया। झूठ थोड़ा बोलते रहे कि आकर के रो दिया और पूरे 17-18 घंटे तक झूठ बोलते रहे, नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, हम जिम्मेदार नहीं है, इस पे जांच की जाएगी। वो तुरंत आए कि अगर मेला प्रभारी मैं हूँ, इसका अच्छे होने की जिम्मेदारी का ताज मेरे सर जाता है, तो यहाँ पे कुछ गलत हो गया उसका भी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और ये संगम नोट पे हुआ, दूसरी घाट पे हुआ, अरे घाट पे हुआ कहाँ पर और तब भी जिम्मेदारी लेने को तैयार किस नहीं वजह है। से हुआ? लोगों की मौत तो हुई थी ना, लोगों की मौत तो हुई थी ना, ऐसा तो नहीं है कि लोगों की मौत नहीं हुई थी। 35 से 40 लोग काल के गाल में समा गए थे, उसकी जिम्मेदारी भी बनती है ना। जब हम एक उंगली उठाते हैं तो बाकी उंगलियां हमारे ऊपर आती है। मैं विजय जी मैं आ रही हूँ, फिर आती हूँ, फिर मौका दूंगी आपको। फिर मैटर करता है ना कि आप बैठकर उसकी जिम्मेदारी लेते हो। आप वहाँ पे छुपाने नहीं चले जाते हो कि नहीं लोगों की मृत्यु नहीं है। आप ये संगम में नहीं हुआ, नहीं महाकुंभ में नहीं हुआ, रेलवे जिम्मेदारी कुछ जिम्मेदारी नहीं डाली। ठीक है विजय कौशिक जी, देखिए 2007 मैं आती हूँ 2027 में बैरिकेडिंग टूटने से कई हताहत हो गए थे। एक सेकंड मैं आ रही हूँ पूजा जी झूठ बोलते रहे, ऐसी मीडिया वालों को जाने नहीं दिया, मीडिया वालों को वहां से भगा रहे हो कि अरे आप क्यों जा करके रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको नहीं अलाउ किया जा रहा है। ऐसी हरकतें नहीं की समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी बिल्कुल बाहर निकल करके आई हुई थी, सारे सवालों का पेश कर रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी। अब डिजिटल का जमाना है, तब तो टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी जितनी टेक्नोलॉजी अभी एडवांस है। वही मैं कह रही हूँ, वही शांत प्रकाश जी ने कहा कि टेक्नोलॉजी तो इतनी एडवांस हो चुकी है कि आजकल तो कुछ छुप ही नहीं सकता है। हर किसी के हाथ में कैमरा है, हर किसी के हाथ में कैमरा है, तो चीजें बहुत जल्दी वायरल होती है। कुछ छुप सकता है क्या आज के दौर में? मैं तो फील्ड में मैं जो दूसरे घाट पर गई थी स्नान करने के लिए, पर मेरे पास एक भी रिकॉर्डिंग नहीं। फोन निकालने का तो आप निकालोगे, जिस पहले तो अगर गिरेगा आप नीचे झुकेगा फिर ऊपर नहीं आप, ऐसा मामला था। तो आप कहीं वहाँ पे कोई कैमरा निकाल रहे हो, कैमरा जो भी वीडियो होंगे तब होंगे या तो पहले के होंगे या तो थोड़ा रिलैक्स होने बाद उस मूवमेंट में जो उसका पार्ट है वो कैमरा नहीं निकाल सकता। ठीक है मैं विजय जी कर लेती हूँ। विजय जी आप नहीं निकाल सकते, मैं आती हूँ। विजय कौशिक जी 1927 में बैरिकेडिंग टूटने से कई हताहत हो गए थे। मैं आ रही हूँ ना पूजा जी एक सेकंड रुकिए। अच्छा विजय जी हमारे साथ बहुत देर से जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुक नहीं कर पाई हूँ, मैं आती हूँ। विजय जी 1927 में बैरिकेडिंग टूटने से कई लोग हताहत हुए थे। 1954 में 800 लोगों की मौत हो गई थी। 86 में 200 लोग मारे गए थे। ये तो इतिहास बहुत पुराना रहा है। हालांकि मौत होती है, दुख होता है, संवेदनाएं सरकार की तरफ से भी प्रकट की जाती है, विपक्ष की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से। नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतनी भगदड़ नहीं होनी चाहिए, नहीं लोगों की मौत होनी चाहिए, नहीं कोई कैजुअलिटी होनी चाहिए। लेकिन ये इतिहास रहा है कि होता रहा है, क्योंकि जब इतने करोड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती है, चाहे कितने ही चाक चौबंद इंतजाम करें।
क्या कहेंगे इसमें आप? राजनीति होनी चाहिए। सवाल ये है कि राजनीति कर कौन रहा है और इसका फायदा किसको है? इस देश में हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी ने की। गुजरात दंगे इसका उदाहरण है, मोदी जी इसका उदाहरण है कि किस प्रकार से मोदी जी एक प्रधानमंत्री होते हुए कभी पिछड़ा होने का रोना रोते हैं, कभी कहते हैं कि भाई मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी कहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर देंगे। देश के अंदर इस तरह का डर भय का वातावरण हिंदुओं में पैदा करके उनकी वोट लेने वाले मोदी जी खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा मसीहा साबित करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये है कि उनके राज में हिंदुओं के रोजगार छिने हैं, हिंदुओं के काम धंधे छिने हैं, हिंदू हर तरह से कमजोर हुआ है। लेकिन दिखावे के तौर पर कि जी राम मंदिर निर्माण, इसके अलावा अभी तो अयोध्या के बाद में मथुरा काशी बाकी है, तो हिंदुओं को केवल एक धार्मिक भ्रमजाल में उलझाए रखने का काम मोदी सरकार ने किया है। और अब कुंभ मेले के आयोजन को लेकर जिस तरह की राजनीति मोदी जी और योगी जी की सरकार कर रही है वो धर्म के नाम पर कलंक है। सच्चाई तो ये है, क्योंकि धर्म है, उसको धंधा बनाने का काम योगी जी की और मोदी जी की सरकार ने किया है। वहाँ अगर चाय के स्टॉल कई लाख में बिके हैं या जिस तरह से वहाँ श्रद्धालु 20-30 किलोमीटर पैदल चले हैं, एक तरीके से उनकी राह में कांटे बिछाने का काम भाजपा सरकार ने किया है। लेकिन भ्रमजाल ऐसा उत्पन्न कर रहे थे कि जैसे अगर बीजेपी ना होती तो यह कुंभ का आयोजन ही ना होता। ये कैसे संभव है? और अगर किसी और सरकार में इस तरह का हादसा हुआ होता तो ये बीजेपी इसे आरस करती सत्ताधारी दल की। और आज अपने आप को हिंदूवादी कहने वाली भाजपा सही आंकड़े भी नहीं रख रही है कि वहाँ कितने लोग मरे हैं। ये वाकई हिंदुओं के नाम पर कलंक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ठीक है श्याम प्रकाश जाटव जी, सरकार को क्या ज्यादा पारदर्शिता रखनी चाहिए? क्या पारदर्शिता? ठीक है मैं आ रही हूँ सर, अब ठीक है हो गया। विजय जी बने रहिए। सरकार को क्या ज्यादा पारदर्शिता रखनी चाहिए थी जिसमें पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं बरती गई, लगता है आपको? देखिए, मैं समझता हूँ कि इतनी पारदर्शिता मतलब रखी गई है पूरे आयोजन में कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। हर कोई व्यक्ति जो है वहाँ पर कनेक्टेड है और सारा सिस्टम जो है वो आधुनिक जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके साथ में जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि इतना बेहतरीन नियंत्रण जो है प्रशासन, हमारा पुलिस प्रशासन और जो रक्षा बल है वो उन जो ड्रोन है और जो IT टेक्नोलॉजी है उससे रख पा रहे हैं कि ये तो प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। और इसमें ये जो चूंकि बेहतर काम हो रहा है और इतनी बड़ी तादाद में लोग पहली मर्तबा वहाँ पर पहुंच रहे हैं और पूरे भरोसे के साथ पहुंच रहे हैं। पूरा विश्व देख रहा है, नासा से पूरे कार्यक्रम के जो है ना फोटोग्राफ जो है देखी जा रही हैं। ये अपने आप में एक बहुमूल्य और बेहतर चीज है। अभी कौशिक जी जिस तरीके से कह रहे कि इसको व्यवसाय बना दिया, अरे व्यवसाय का क्या अर्थ है? अगर वहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं तो व्यवसाय भी चलेगा, धार्मिक भी चलेगा और प्रदेश की प्रगति भी होगी, सारी चीजें होंगी। तो आप व्यवसाय को क्या अनैतिक मानते हैं? क्या आप जो है ना ये चाहते हैं कि वहाँ पर भूखे लोग रहे हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा ना हो? अरे भैया, लोग आएंगे तो सारी सुविधाएं दी जाएंगी और किसी तरीके का जवाब दीजिए ना हो, इसलिए अफवाह भी नहीं फैलने देंगे। जवाब मेरे से लेने का काम कर रहे हैं आप। इधर की बातें करके आपके मैंने पूरे उसमें ये इतना बढ़िया पर्व जो है चलिए हमने कराया, मगर हुआ तो हमारे देश में, हमारे प्रदेश में है, इससे दुनिया में नाम हो रहा है। आप उसकी प्रशंसा करने में आपकी जीत थक रही है। ठीक है विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आती हूँ, आतिशान जी आती हूँ। कि आपको ये कहना चाहिए कि देखो हमारे देश में कितना बढ़िया पर्व हो रहा है, बगैर किसी निमंत्रण के लाखों नहीं करोड़ों करोड़
हाँ। कई कई देशों की आबादी नहीं है, हाँ। उससे ज्यादा लोग एक दिन में वहाँ पर जो है स्नान कर रहे हैं। हाँ हाँ इस- नहीं, इस इंतजामों की आयोजन बात के की जा रही है सर, बस देखो, इंतजामों की बात की जा रही है। अगर बेहतर होते, सुरक्षा अच्छी होती, इंतजाम बेहतर बिल्कुल होते सर, तो बेहतर सवाल है, ये नहीं बिल्कुल उठते। बेहतर है। बल्कि छोटी मोटी घटना जो है नहीं सर, छोटी मोटी घटना नहीं कही जा सकती। और ये जो घटना हुई अगर है, एक भी वो इंसान की तो जान गई है शांत जी, छोटी मोटी घटना नहीं। अफवाह फैलाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये घटना बिल्कुल भी अफवाहें नहीं होनी फैलानी चाहिए। इतना बड़ा कुंभ हो रहा है, इतनी तादाद में लोग वहां पे पहुंच रहे हैं, करोड़ों की संख्या में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और बेहतर तरीके से चीजें हो रही है, लेकिन कहीं चूक हुई, वो चूक नहीं होनी चाहिए थी। इस बात को समझना चाहिए। पूजा जी कुछ कहना चाह रही, पूजा जी जल्दी से कहिए, उसके बाद फिर मैं विजय जी करूंगी जल्दी से। बंद किए गए तो 12 पेपर पुल सिर्फ और सिर्फ VIP के लिए लगी हुई थी, वो हाँ। नहीं किए होते तो ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती। हाँ। अगर 2 रास्ते बनाए तो एक तरफ से आने, नहीं देखिए, ये सब जब क्रिटिसाइज किया जाता है ना, तो ये पहले सवाल उठाए जाते हैं, पहले सवाल उठाए जाते हैं। हादसे के बाद तो सब बोलते हैं, सब बोलते हैं पूजा जी, ये सब पहले सवाल उठाए जाते हैं। सरकार को पहले चेताया जाता है कि आप ये करिए, नहीं तो ऐसा हो सकता है। ये तो विपक्ष की भूमिका बनती है ना। कब बोला आप लोगों ने? पहले बोलते ना कि सरकार को ये काम करिए, तो बोलिए, ये पहले बोलना चाहिए था ना, चेताना चाहिए था सरकार को कि ऐसा नहीं है, अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये हो सकता है। हमारी सरकार में ऐसा हुआ, हमने ऐसा भुगता है, लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। तब तो ये सब भी कमियां देख रहे हैं। ठीक है, विजय कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे थे। वक्त की कमी है मेरे पास, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ। विजय जी जल्दी से 10 सेकेंड। मैंने जो कहा है कि उन्होंने धर्म को धंधा बना दिया, ये क्यों कहा है? राजनीति नहीं करनी सर, ये बहुत सेंसिटिव इशू है। राजनीति नहीं, एक संवेदनशीलता के साथ बयान दीजिएगा जी, जल्दी से। बिल्कुल, हाँ, धर्म को धंधा इस प्रकार बना दिया है उन्होंने। क्या कर हाँ। क्या धर्म को धंधा क्या मजाक बना रखा है? धर्म है, आस्था है, और आज श्रद्धालुओं बाकी को ऊपर सब चीजें होंगी। 1000 रुपए देने पड़ रहे हैं। ये हवाई किराया जो 10,000 रुपए था, आज उसके 30,000 से लेकर 50,000 तक दिए जा रहे हैं। ये जो चाहे श्रद्धालुओं को पहले 10 नहीं, वहाँ पर के कारण 20 आपको मालूम है। खाना 100 रुपए का था, आज 200 रुपए का मिल रहा है। नहीं तो ये हर चीज देखिए, में लोग बात वो जनता नहीं के है साथ में विजय जी, की आप जा रही अलग है। ट्रैक पे जा रहे हैं। देखिए, जब मामला लोगों की मौतों से जुड़ता है ना, जब जिस घर से लोग जाते हैं या जिस घर से इंसान जाता है, वो पीड़ा समझता है। बात खाने की नहीं है, बात बाकी तमाम चीजों की नहीं है, बात उस संवेदनशीलता की है जो दिखानी चाहिए प्रशासन को। वक्त की कमी है सर, माफ कीजिएगा। नहीं, वक्त नहीं दे पाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।